Dear students, myself Ajay Kumar Rastogi. Today we are going to study about class 8 subjects social science geography chapter number 3 mineral and power resources part first. Dear students, आज हम सोशल साइंस के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 के बारे में स्टडी करेंगे, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में। जैसा कि मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज हैं, खनिज और ऊर्जा संसाधन, तो हम इस वीडियो के माध्यम से मिनरल्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। Through this video uploading of the truck in a coal mine, you also see in a picture 3.1. Now we start. Kerry is visiting Sukant in his native place near Dhanbad. Kerry is amazed to see that large areas were black. Sukant, why is this place so black and dusty? कीरी सुकांत के पैतृक स्थान पर जा रही थी जो धनबाद के निकट था। कीरी को आश्चर्य होता है जब वह एक ब्लैक स्थान को, एक विशाल काले क्षेत्र को देखती है। सुकांत, व्हाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी? और वह सुकांत कहती है कि सुकांत, ये स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? दिस इज द बिकॉज ऑफ द कोल माइन नियर बाय यू डू सी द ट्रक। ये स्थान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पास में कोयल माइन है और आप जो ट्रक को देख रही हैं, दे आर द कैरिंग द मिनरल्स कोल, रिप्लाइड सुकांत। सुकांत ने जवाब दिया कि जो ट्रक है वो कोयल माइन को ले जा रहा है। केरी आस्क, व्हाट इज मिनरल्स? मिनरल्स क्या है? आस्क कीरी ने पूछा। सुकांत रिप्लाइड, सुकांत ने जवाब दिया, हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट्स? क्या तुमने कभी जो बिस्किट बनाने वाला बेकर है उसको कभी बिस्किट बनाते हुए देखा है? तो द फ्लोर मिक्स शुगर एंड समटाइम्स एग आर मिक्स टुगेदर। वह बिस्कुट बनाते समय उसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों को मिक्स करता है। उसमें फ्लोर, आटा, मिल्क, दूध, शुगर, चीनी एंड समटाइम्स एग आर मिक्स्ड, और कुछ समय जो है वो एग्स को भी ऐड करता है एक बिस्किट्स बनाने के लिए। While eating the baked biscuit, can you see these ingredients separately? बिस्किट बनने के बाद में क्या आप जो उसमें मिक्सचर्स बनाए गए, फ्लोर, मिल्क, शुगर या जो एग्स वगैरह मिक्स किया गया है, क्या आप उसको अलग अलग कर सकते हैं? नहीं। जस्ट एज इज द बिस्किट देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स। इसी तरह से जो बिस्किट्स विभिन्न प्रकार की चीज़ों से बना हुआ है, यू कैन नॉट सी, आप उसको नहीं दे सकते क्योंकि जो बिस्किट है वो शुगर, मिल्क, फ्लोर और एग्स के बना हुआ है, लेकिन हम उसको नहीं देख सकते। रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मटेरियल्स कॉल्ड मिनरल्स। इसी तरह से रॉक्स भी जो है पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की हैं, विभिन्न प्रकार की जो मिनरल्स हैं, चट्टानें हैं पृथ्वी पर, वो मिलती हैं। दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट। और ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। If we talk about in the minerals as a naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. मिनरल क्या है? तो मिनरल जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज होता है, एक मिनरल होता है। Minerals are not
इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, और खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, क्योंकि हर स्थान पर खनिज पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। दे आर कंसंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। ये निश्चित विशेष क्षेत्र में या जो सेल समूह हैं वहाँ पर संकेंद्रित होते हैं, यानी ये विशेष क्षेत्र या सेल समूह में ही पाए जाते हैं। Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as the Atlantic Ocean, WAD and Antarctica. कुछ ऐसे खनिज क्षेत्र भी हैं जहाँ पर पहुँचना या जहाँ पर ये खनिज पदार्थ बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होते, यानी कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम नहीं हैं, जैसे आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका। इन स्थानों पर मिनरल्स जो हैं ना के बराबर पाए जाते हैं। मिनरल्स आर फॉर्म्ड in different type of geographical environment under varying conditions. खनिज विभिन्न प्रकार के भौगोलिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं, क्योंकि हर जगह जो है मिनरल्स नहीं मिलते हैं। हर इनकी एक विशेष भौगोलिक स्थिति होती है, उस भौगोलिक स्थिति पर ही ये मिनरल्स वहाँ पर पाए जाते हैं। दे आर क्रिएटेड बाई नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। और जो मिनरल्स हैं वो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, जो प्रकृति के द्वारा बनाए हुए होते हैं, जो काफ़ी वर्षों तक इनका प्रोसेस बनने में लगता है, जिसमें मनुष्य किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। They can be identified on the basis of their physical properties such as the color, density, hardness and the chemical properties such as the solidity. कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर मिनरल्स के इस डायग्राम के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो मिनरल्स हैं वो अपने भौतिक गुणों के जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के कारण पहचाने जाते हैं। यहाँ पर मेटेलाइक और नॉन मेटेलाइक मिनरल्स के बारे में भी डिफाइन किया गया है कि मेटेलाइक मिनरल्स क्या हैं और नॉन मेटेलाइक मिनरल्स क्या हैं। देखिए, मेटेलाइक जो मिनरल्स हैं कंटेन द मेटल इन रॉ फॉर्म, क्योंकि जो धात्विक खनिज हैं वो कच्ची अवस्था में पाए जाते हैं, और नॉन मेटेलाइक जो मिनरल्स हैं नॉट कंटेन द मेटल, जिसमें धातुएं नहीं होती हैं। जो मेटेलाइक मिनरल्स हैं जो धातुक अवस्था में कच्चे रूप में पाए जाते हैं, और नॉन मेटेलाइक जो हैं धातु अवस्था में नहीं होते हैं। यहाँ पर मिनरल ऑफ इंडियंस इसके बारे में आप डायग्राम एक इंडिया के मैप के बारे में आप भी देखेंगे। यहाँ पर कुछ कंट्रीज, कुछ स्टेट इंडिया के दिए हुए हैं जहाँ पर मिनरल्स के लिए इंडिकेट किया गया है। टाइप ऑफ मिनरल्स, अब यहाँ पर हम टाइप ऑफ मिनरल्स के बारे में जानेंगे कि मिनरल्स कितने प्रकार के हैं। देयर आर द ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशंस। मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज द मेटेलाइक एंड द नॉन मेटेलाइक मिनरल्स। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं, और संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक यानी मेटेलाइक और नॉन मेटेलाइक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। जिस तरह से वीडियो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, मिनरल्स इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मिनरल्स और नॉन मिनरल्स, और इसके बाद में फेरस और नॉन फेरस। तो जो मिनरल्स हैं, एट फर्स्ट वी टॉक अबाउट द मिनरल्स and the classification of minerals you also see in this
metallic, we talk about at first the metallic minerals. Metallic minerals contain metal in a raw form. Metals are hard substance that conduct heat and the electricity and have the characteristics lustrous and shine. जो धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होते हैं और धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं और जिनमें श्रुति या चमक की विशेषता होती है। इसमें आयरन ओर है, बॉक्साइड है, मैग्नीज है और सम एग्जाम्पल लौह अयस्क, बॉक्साइड, मैग्नीज, अयस्क इसके कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पर हम अब फेरस और नॉन फेरस मेटालाइक के बारे में स्टडी करेंगे, देखेंगे मेटालाइक मिनरल जो फेरस और नॉन फेरस क्या हैं। तो मेटालाइक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस, जो मेटालाइक मिनरल्स हैं यानी धात्विक जो तत्व हैं वो धात्विक खनिज लौह और अलौह दोनों प्रकार के हो सकते हैं। एट फर्स्ट द फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रेमाइट। जो लौह अयस्क हैं यानी लौह खनिज हैं वह लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। इफ वी टॉक अबाउट इन द नॉन फेरस मिनरल्स, तो नॉन फेरस मिनरल्स डज नॉट द कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड। अगर हम लौह अयस्क खनिज के बारे में बात करें तो लौह जो खनिज है उसमें लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ धातुएं था जैसे सोना, चांदी, तांबा या सीसा ये हो सकती हैं। नॉन मेटालाइक मिनरल्स, अब नॉन मेटालाइक जो मिनरल्स हैं, नॉन मेटालाइक मिनरल्स डू नॉट कंटेन द मेटल्स लाइमस्टोन, मैक एंड द जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स। जो अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं जैसे चूना पत्थर है, अभ्रक है, जिप्सम है, इन खनिजों के ये उदाहरण हैं जो नॉन मेटालाइक हैं। द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड द पेट्रोलियम आर आल्सो नॉन मेटालाइक मिनरल्स। यहाँ पर खनिज ईंधन जैसे कोयला और जो पेट्रोलियम है वो अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। Extractions, the minerals can be extracted by the mining, drilling और quarrying। यहाँ पर खनिजों को खनन, निर्वेधन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर जो एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स दिया गया है माइनिंग, ड्रिलिंग और एक्वायरिंग। माइनिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओपन कास्ट माइनिंग और shaft mining. Now we talk about the extractions minerals as the process of the taking out minerals from rocks buried under the earth's surface is called mining. At first हम mining के बारे में जानेंगे कि mining क्या है। देखिए, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी हुई जो सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। आप ये भी जानते हैं कि is an aggregate of one or more minerals but defined without the compositions of constituent of minerals। कि जो सेल हैं खनिज आवश्यकों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह होता है। तो यहाँ पर माइनिंग के बारे में कि जो पृथ्वी के सतह के अंदर दबी हुई सैलें से खनिज को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो माइनिंग कहलाती है, यानी खनन कहलाती है। मिनरल्स that lie and shallow depth are taken out by the base layer. This is known as the open cast mining.
अब यहाँ पर ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में, जो विस्तृत खनन कहलाती है, यानी खनिज को कम गहराई में स्थित है और वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे विस्तृत खनन कहते हैं। अब खनन भेदन, जिन्हें कूपक भी कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निरपेक्षों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। इसे कूपकीय खनन कहते हैं। पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस आर ऑकर फॉर below the earth surface. Deep valves are bored in the to take them out. This is called drilling. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। इन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे पिरवेधन कहते हैं, यानी ड्रिलिंग कहा जाता है। Minerals are like near the surface are simply dug out by the process known as quarrying. सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। इस तरह से जो मिनरल्स हैं, जो प्रोसेस है मिनरल्स का, एक्सट्रैक्शंस ऑफ द मिनरल्स, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इस डायग्राम के माध्यम से हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, फर्स्ट माइनिंग, सेकंड ड्रिलिंग, थर्ड एक्वायरिंग। और माइनिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओपन कास्ट माइनिंग और शैफ्ट माइनिंग। इस तरह से माइनिंग जो मीन्स हैं, the process of the taking out minerals from rocks buried under the earth's surface is called mining. यानी खनन पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। और the minerals that lie at shallow depth are taken out by removing the surface layer is known as the open cast mining. अब ओपन कास्ट माइनिंग, जिसको विवृत खनन कहते हैं, पृष्ठीय स्तर को हटाकर ये निकाले जाते हैं और have to be the made the reach of the minerals deposits that lie at great depth. It is called the shaft mining. और जो अधिक गहराई में स्थित खनिज निरपेक्षों तक पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं उन्हें कूपक कहा जाता है, यानी शाफ्ट माइनिंग कहा जाता है। और अधिक गहराई में स्थित खनिज निरपेक्षों तक पहुंचने के लिए ये कूप बनाए जाते हैं। इसे कूपकीय खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आपने देखे होंगे कि इनके बड़े बड़े कूप होते हैं और उन कूपों को ड्रिलिंग के माध्यम से निकाला जाता है। यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिया जा रहा है जो माइनिंग से संबंधित है। इस तरह से आपका ये टॉपिक्स